आखिरी 40 सेकंड में कई जन्मों के एकत्रित कर्म तेज गति से नजर आते हैं। जीवन के आखिरी 40 सेकंड में अगर व्यक्ति चेतन है या वो किसी प्रतिष्ठित जगह में है तो हर इंसान के साथ स्पष्ट रूप से ऐसा होगा। चाहे मृत्यु का कारण कुछ भी हो, चाहे मृत्यु अधिक उम्र के कारण हो या बीमारी, आखिरी 40 सेकंड में कई जन्मों के एकत्रित कर्म तेज गति से नजर आते हैं। उस पल, इन 40 सेकंड में ही अगर आपने अज्ञानता का जीवन जिया है, अगर आपने अचेतना के कई जीवन जिए हैं, इन 40 सेकंड में अगर आप थोड़ी जागरूकता बनाए रखें तो वो कहते हैं कि आप कई जन्मों के एकत्रित कर्म से मुक्त हो जाएंगे। आप सिर्फ 40 सेकंड के लिए एक तीव्र पीड़ा से गुजरेंगे और फिर शुद्ध हो जाएंगे और विलीन हो जाएंगे। आपका कष्ट भयंकर हो सकता है क्योंकि सब कुछ तीव्र गति से घटित हो रहा है। जिसे आप 10 सालों तक खींचते, वो मान लीजिए 1 महीने में हो रहा है। तो आप जिस कष्ट से गुजरते हैं उसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। आनंद और खुशी के पल हो सकते हैं मगर कष्ट भयंकर होता है क्योंकि चीजें आपके अंदर तेज गति से घटित होती हैं। तो फिर क्या बताते हैं कि बिना भक्ति के ये प्राणी जब संसार छोड़कर जाता है, अंत समय में इसको सारे जीवन में जो जोड़ा था, इकट्ठा किया था और जो परिवार बना था वो बहुत याद आता है। सारा जीवन परिवार के पोषण में, दुनिया के शोषण में और अपने कोठी बंगले बनाने में खो दिया। चलते समय जब इसको पता चलता है कि सारा कुछ तेरा यहीं रह गया, अब तू जा रहा है अकेला, ना कोई परिवार का सदस्य तेरे साथ है, तो उस समय की सतीथी बताते हैं कि पछाड़ खा खा रोएगी ये आत्मा जब तू चल लेगी अकेली। कहते टक्कर मार मार कर, डकरा डकरा कर रोती है ये आत्मा जब यम के दूत इसको घसीट कर ले जा रहे होते हैं। इसका सारा कुछ यहीं रह जाता है जो सारे जीवन में इसने जोड़ा था, जिसको ये अपना माने हुए था। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, और चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब तेरा बॉडी नहीं है, बोले आत्मा, तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, ये कोठी बंगले कार और ये बैंक बैलेंस बनाने लग रहा बोंदू, ये तेरे कैसे हो सकते हैं? तेरा क्या है? तेरा है भक्ति जो सीमन तू कर रहा है, और तेरा है जो हाथ से छोड़ दिया, दान कर दिया। दान भी कहते हैं सुपात्र को करे, गलत स्थान पर किया हुआ दान भी व्यर्थ होता है।